हाय दोस्तों, मैं घनश्याम यादव। देखिए दिया गया प्रश्न करा एक वृत्त में एक 10 सेंटीमीटर लंबी जीवा खींची गई है जिसकी वृत्त के केंद्र से दूरी 12 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखिए कह रहा है कि एक वृत्त है, देखिए इस प्रकार का कह रहा है कि एक वृत्त है, एक वृत्त में एक 10 सेंटीमीटर लंबी जीवा खींची गई है। देखिए जो वृत्त होता है और वृत्त के जो है केंद्र को छोड़कर उसके कहीं दूर से कोई एक ऐसी रेखा खींची जाए जो वृत्त की दोनों परिधियों क्या कर दे, मिला दे, इस पार उस पार तक मिला दे, उसे हम क्या कहते हैं, जीवा कहते हैं। तो देखिए यहाँ से इसको खींच लेते हैं, यानी इस प्रकार से कह रहा है। केंद्र से होकर जाने वाली रेखा क्या कर देंगे, हम व्यास कर देते हैं। जैसे हम कोई रेखा इसके व्यास से खींचेंगे, केंद्र से खींचेंगे तो उसे हम व्यास कहते हैं, और व्यास का आधा त्रिज्या हो जाती है, या केंद्र से परिधि की दूरी को भी हम त्रिज्या कहते हैं, आधी दूरी को। तो कह रहा है कि जीवा है, जीवा की लंबाई कह रहा है आपसे, मान लेते हैं इसे ए बी, जो कि दिया गया है आपको 10 सेंटीमीटर बता रहा है आपसे, यह दूरी जो है 10 सेंटीमीटर है। कह रहा है वृत्त में एक 10 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा खींची गई है। फिर कह रहा है कि जिसकी वृत्त के केंद्र से दूरी 12 सेंटीमीटर है। देखिए कह रहा केंद्र से इसकी दूरी जो ये है, इसको कह रहा कि 12 सेंटीमीटर। देखिए इस प्रकार से, इसको हम ओ मान लेते हैं, इसको हम यम मान लेते हैं। देखिए इस प्रकार से, देखिए ओ जो है, जब वृत्त के केंद्र से जीवा पर लंब डाला जाता है तो वह क्या करता है, जीवा को समद्विभाजित कर देता है। दोस्तों ये प्रमेय होती है। तो देखिए समद्विभाजित का अर्थ है कि ए एम बराबर एम बी, और देखिए यही त्रिज्या आपसे पूछ रहा, ओ और ए की दूरी पूछ रहा है, या आप इसको इधर भी खींच सकते हैं, ओ से बी को भी मिला सकते हैं और लिख सकते हैं कि ओ बी की दूरी, अर्थात इसकी त्रिज्या आपसे पूछ रहा है। देखिए केंद्र से परिधि तक की दूरी को हम त्रिज्या कह लेते हैं। तो अब देखिए इसमें कह रहा है, अब हम लिखेंगे, देखिए इसमें पता क्या करना है, हमें ओ ए ज्ञात करना है। तो जब केंद्र से जीवा पर लंब जाता है तो इसे समद्विभाजित करता है, 90 अंश का कोण अंतरित करता है। जब 90 अंश का कोण अंतरित करता है किसी त्रिभुज का, जब एक कोण जो है 90 अंश का होता है उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं, और जब समकोण त्रिभुज होता है तो उसे हम पाइथागोरस की प्रमेय लगा लेते हैं। तो देखिए अब हम लिखेंगे यहाँ पर ए ओ, या इसे लिख सकते हैं पहले आप, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। देखिए चाहे पहले आधार के वर्ग, आधार को लिख लीजिए, चाहे उसके बाद प्लस लंब को लिखिए, या पहले लंब को लिखकर उसके बाद आधार को लिखिए, कोई अंतर नहीं आएगा। क्योंकि हमें जो है इसकी त्रिज्या निकालना है, यानी ओ ए ज्ञात करना, तो हम लिखेंगे इसका सूत्र होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग आधार का वर्ग, या लिख सकते हैं आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। तो देख लीजिए जब यह पूरा 10 सेंटीमीटर है तो ए एम का मान कितना हो जाएगा, जब यह समद्विभाजित करता है, समान दो भागों में विभाजित करता है, तो यह आपकी लंबाई हो जाएगी 5 सेंटीमीटर, ये भी आपका 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। या इसे लिख सकते हैं अब आप कि ए एम बराबर यम पी। ठीक है, तो देखिए अब हम लिखेंगे कर्ण का वर्ग यानी ओ ए का वर्ग बराबर ए एम का वर्ग धन, देखिए यहाँ पर हमने ए एम लिख दिया, आधार को लिख दिया, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। या लंब को ही लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं ओ एम का वर्ग धन ए एम का वर्ग। देखिए इस प्रकार से, तो ओ एम कितना है 12 का वर्ग धन ए एम कितना हो गया 5 हो गया, अर्थात 5 का वर्ग। देखिए इस प्रकार से ओ ए का वर्ग, अर्थात ओ ए बराबर हो गया 12 का वर्ग करेंगे तो 12 12 एम 144 प्लस 5 का वर्ग करेंगे तो 5 5 25, तो ओ ए का वर्ग बराबर हो जाएगा आपका 144 और 25 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 169। देखिए दोनों पक्षों का आप वर्गमूल कर लेंगे, अर्थात ओ ए बराबर √169, और 169 का जब वर्गमूल करेंगे तो ओ ए बराबर आपका होगा 13 13 एम 169, 13 आएगा प्लस और
माइनस, तो माइनस को चूंकि हम लेते नहीं क्योंकि किसी भी त्रिभुज की जो है लंबाई या भुजा जो है ऋणात्मक नहीं हो सकती, इसलिए हम प्लस वाला ही लेते हैं। लिखेंगे OA बराबर 13 सेंटीमीटर। इसकी त्रिज्या कितनी हो गई आपकी? 13 सेंटीमीटर। और यही पूछ रहा था कि वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, तो वृत्त की त्रिज्या कितनी हो गई? 13 सेंटीमीटर। दोस्तों देखिए, एक वृत्त की चाहे जितनी भी त्रिज्याएं आप खींचिए, सभी त्रिज्याएं समान होती हैं। देखिए, यह भी 13 सेंटीमीटर होगी, यह भी 13 सेंटीमीटर होगी, यह भी 13 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि जब आप लंगड़ा प्रकार में जो दूरी भरते हैं उस दूरी को हम त्रिज्या कहते हैं। और यह दूरी जो क्या होती है, हर जगह समान ही होगी। इसलिए एक वृत्त की सभी त्रिज्याएं, चाहे जितनी भी त्रिज्याएं हो, सभी क्या होंगी? समान होती है। दोस्तों, यही आपका आंसर हो जाएगा।